एक दिन डोली जंगल के पास से गुजर रही थी। सामने से आ रहा था पुष्पा अपनी गाड़ी में। जैसे ही डोली की नजर उस पर पड़ी, वह एकदम से सफेद और सूखा पेड़ बन गई। पुष्पा ने देखा तो हैरान रह गया। इतना सुंदर और अनोखा पेड़। लालच से उसकी आंखें चमक उठी। उसने हंसते हुए कहा, इस लकड़ी से तो मैं करोड़ों कमा लूंगा, और पेड़ को अपनी गाड़ी में लाद लिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूर पहुंची, वह पेड़ अचानक डोली के असली रूप में बदल गया। पुष्पा डर से गाड़ी रोक देता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले डोली वहां से गायब हो जाती है। अब पुष्पा को शक हो गया, ये कोई आम लकड़ी नहीं थी। वह डोली का पीछा करता है और उसका लोकेशन ट्रैक करने लगता है। उसे पता चलता है कि डोली सुखपुर लौट चुकी है। वह अब एक चाल चलता है। रात के अंधेरे में दो नकाबपोश गुंडे डोली को पकड़ लेते हैं और बेहोश कर पुष्पा के घर में ले जाते हैं। डोली की आंख खुलती है और सामने खड़ा था उसका दुश्मन पुष्पाराज। वह हंसते हुए बोला, पहचाना मुझे? मैं ही हूँ जिसने तेरे माता पिता को मारा और जंगल को बर्बाद कर दिया। डोली को पुष्पाराज ने कैद कर लिया। दूसरी तरफ राय स्टार पूरे गांव में उसे ढूंढ रहा था। तभी उसका एक खबरी आता है, मालिक, डोली को पुष्पाराज उठा ले गया है। राय स्टार भड़क उठता है। बिना समय गंवाए वह वीरानपुर पहुंचता है। वहां उसका सामना होता है दर्जनों गुंडों से, मगर वह एक एक कर सबको धूल चटा देता है और डोली को आजाद कराता है। डोली अब चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू और बदले की आग थी। वह हवा में उड़ती है और वीरानपुर के हर घर पर कहर बनकर टूट पड़ती है। जो भी रात में बाहर निकलता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती, साथ में एक लकड़ी का बंडल और एक डरावनी गुड़िया। पुष्पा जब गांव लौटता है तो गांव वीरान लगने लगा। हर ओर सूखे पेड़, जलती हुई लकड़ियां और रोती हुई आत्माएं थीं। अब राय स्टार डोली से पूछता है, आखिर तुम पुष्पा को क्यों मारना चाहती हो? डोली रोते हुए कहती है, मेरे माता पिता पेड़ों की रक्षा करते थे। पुष्पा ने सिर्फ उन्हें नहीं मारा, बल्कि उस जंगल की आत्मा को भी छलनी कर दिया। हर रात मेरी माँ की आत्मा मुझे कहती है, बेटा, हमारा हत्यारा अभी जिंदा है, हमें मुक्ति चाहिए। राय स्टार उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह डोली अपना रूप बदल कर एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। लकड़ी खरीदने के बहाने पुष्पा के पास पहुँचती है। पुष्पा उसे देखते ही मोहित हो जाता है और फ्री में लकड़ी दे देता है। वह डोली का पीछा करने लगता है। एक दिन डोली के नकली अपहरण की योजना बनाई जाती है। गाड़ी जंगल में जाती है। पुष्पा उसका पीछा करता है। रात हो आती है और डरावनी आवाज आने लगती है, ठुंग 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 ठुंग। तभी सामने प्रकट होते हैं राय स्टार और डोली चिल्लाकर कहती है, अब तू मरेगा, मेरे मम्मी पापा की आत्मा तुझे तलाश रही है। पुष्पा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन राय स्टार कहता है, जिसने जीवन छीना है उसे मौत मिलेगी। एक झटके में राय स्टार उसे खत्म कर देता है। उसके मरते ही डोली शांत हो जाती है। धीरे धीरे वह सफेद पेड़ में बदल जाती है। राय स्टार उसे गांव ले आता है और गांव के चौराहे पर वह पेड़ लगाता है। अब सुखपुर में हर सुबह लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ बदले में उन्हें ढेर सारा सोना देता है। डोली ने चेतावनी दी, जो भी पेड़ काटेगा अगला नंबर उसका होगा।